हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका यहां से विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुणकों की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि नाम के आ जाने से ही आपके अंदर एक दिमाग में चल रहा है भाई कि ये गुणकों की संख्या क्या होती है, कैसे हम किसी संख्या के गुणकों की संख्या को बताएंगे। तो ऐसे आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, या आपको कोई संख्या दे दे, पूछ दे इसके विभाजकों की संख्या बताओ कितनी होगी, इस संख्या के अंदर विभाजकों की, इस संख्या को विभाजित करने वाले विभाजकों की संख्या बताओ। तो इस तरीके से आज आपका ये सारा डाउट जो है दूर होने वाला है। यह वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो होगा। आप चाह करके भी इस वीडियो को बीच में आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए मैं पहले आज आप इस वीडियो में क्या सीख पाएंगे, सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यदि आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो जैसे कि आप देखो ये प्रश्न आया हुआ है, जैसे पूछा जाता है कि 11,025 के गुणनखंडों 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करो। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया कि 11,025 के अंदर जो आने वाले गुणक हैं इनकी संख्या क्या है। तो आपको जब गुणक के ही बारे में नहीं पता होगा तो आप गुणक की संख्या कहाँ से बता पाएंगे, दिमाग में आपके चल रहा होगा 144 के गुणकों की संख्या बताओ, 1296 के विषम गुणकों की संख्या। इतना ही नहीं पूछता, सम गुणक की संख्या बताओ, विषम गुणक की संख्या बताओ, गुणकों की संख्या बताओ, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, 250 के विभाजकों की संख्या बताओ। तो इस तरीके का प्रश्न जो है बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो अध्यापक की परीक्षा रही हो, चाहे आपका जो है एसआई रहा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा रही हो, लेखपाल हो, जो भी जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जैसा कि इस टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं गुणकों की संख्या ज्ञात करना, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर कर दें, ताकि आज के बाद आपका ये डाउट दूर हो जाए और इस तरीके का प्रश्न कभी भी भविष्य में आपका प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आप तुरंत उसको मौखिक करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं आपको बहुत ही बढ़िया आसान सा ट्रिक देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि प्रकरण में आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम दिया गया है गुणकों। अब देखो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गुणकों, गुणनखंडों या विभाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो अब एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि आपसे गुणक की भी संख्या पूछ सकता है, या गुणनखंड की संख्या पूछ सकता है, या विभाजकों की संख्या पूछ सकता है किसी संख्या के अंदर। तो ये चीज है। तो अब जाके थोड़ा आपका डाउट दूर हो रहा होगा कि भाई जो फैक्टर दे दिया, यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होता है, फैक्टर, यानी FACT और फैक्टर यानी फैक्टर की संख्या, यानी गुणनखंड की संख्या बताना। तो आप मेरे भाई गुणनखंड करना तो जानते हैं, और देखो वास्तव में गुणनखंड होता क्या है। वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित कर दे तो वह संख्या जो है उस संख्या की गुणनखंड मानी जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे यहाँ पे 16 एक संख्या है और 2 इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा, अगर 2 का भागा 16 में लगाएंगे, 2 का भागा 16 में दिया जाएगा तो इसको पूरा का पूरा 8 बार में काट देगा। इसका मतलब 2 16 का क्या लगता है, 2 इसका गुणनखंड माना जाता है। तो जो संख्या किसी संख्या को पूरा का पूरा काट देती है या विभाजित कर देती है वह उसका गुणनखंड कहलाती है, यानी वह संख्या उसका गुणनखंड होती है। तो गुणनखंड ज्ञात करना तो आप जानते हैं, लेकिन अब जो है गुणनखंडों की संख्या आप कैसे बता पाएंगे फास्ट तरीके से, आज इसी चीज को सीखना है। तो देखिए हम पहला प्रश्न लेते हैं, इसी जगह सारे चीजें हम समझाते हुए निकलेंगे। पहला जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में, वो है 60 के गुणनखंडों की संख्या, 60 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि भाई इसका मतलब कि हम 60 का गुणनखंड करेंगे
जितने भी उसके गुणनखंड होंगे 60 के वह उसकी संख्या मानी जाएगी। तो ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है, इसको आप इसका फैक्टर निकाल के भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर यही बड़े सवाल आ जाए, जैसे 11,025 आ जाए और 144 आ जाए या 1296 आ जाए, बहुत बड़ी संख्याएं दी जाए और उनके जो है गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो फिर आप कैसे देखते देखते फास्ट तरीके से आप उसको बता पाएंगे। देखा नहीं कि उसका हल दे दिया। तो आइए सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पे बता दें। तो देखिए 60 का फैक्टर अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो इसके गुणनखंड की संख्या बतानी है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आप पहले 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब यहाँ एक डाउट आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई सर जी आपने गुणनखंड तो बताया, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड ये बात समझ में नहीं है। तो मैं आगे इसको क्लियर करूँगा। अभी आपको गुणनखंड समझ में आ गया है, गुणनखंड की संख्या बताना या गुणक का मतलब गुणकों। देखिए गुणकों का मतलब गुणा से मतलब है, यानी जो उसके गुणक हैं, मतलब गुणक का मतलब गुणनखंड से ही है, और गुणनखंड और इस गुणक का मतलब विभाजक से भी होता है। विभाजक से क्या मतलब है कि जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर देगी वही न विभाजक बोली जाएगी, यानी वो विभाजक बोली जाएगी, या जो संख्या किसी संख्या को काट दे वही संख्या न उसका फैक्टर मानी जाएगी। तो और उसी को आप गुणक भी कहेंगे। तो ये अब डाउट दूर हो गया कि आखिरकार गुणक क्या है। गुणक एक तरीके का फैक्टर है, या विभाजक क्या होता है, फैक्टर। तो विभाजक हो चाहे गुणनखंड हो चाहे गुणक हो, एक ही बात है। ये चीज़ अब समझ में आ गया कि कभी विभाजकों की संख्या पूछे तो मतलब समझिएगा कि गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। अगर गुणकों की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, गुणनखंड नहीं पूछ रहा उसकी संख्या। ये सब डाउट दूर है। अब आओ 60 का गुणनखंड आप निकालते हैं। तो देखिए 2 से भागा देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से तब तक देते जाएंगे, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटने वाला है, 3 5 15 हो गया। अब आपका 5 से कट जाएगा, 5 कहीं 5। तो अगर 60 का गुणनखंड, अगर 60 के, देखो इसको लिखते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड। वास्तव में जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड ही निकाला जाता है। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहाँ डाउट दूर कर देता हूँ। तो देखिए अभाज्य जो गुणनखंड इसका आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यदि इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो आपका 60 आता है। तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड अभाज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुणनखंड जो भी आएगा उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अभाज्य होती हैं। जैसे देखिए 2 प्रथम अभाज्य संख्या है बट सम है। तो जो सबसे पहला जो आपका जो गुणनखंड, जैसे किसी भी संख्या का जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं एक को छोड़ के, तो उसके बाद जितने भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आते हैं उसमें जो पहला गुणनखंड जो उसका आता है वो आपका भाज्य संख्या 2 आता है। देखिए 2 होगा 3 होगा। अब यहाँ आप 6 से नहीं डिवाइड करते, आप फिर डायरेक्ट क्या ले लेते हैं 7। जैसे देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये कैसी संख्याएं हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं ना वो वास्तव में दोस्तों जो है अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याओं का एक गुणा ही होता है वहां पे। अब इसमें जो है बात आ गई, सम जो है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य है लेकिन सम अभाज्य गुणनखंड। जरा नाम देखो, सम अभाज्य। अगर मैं इसमें पूछूं कि सम अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है इसमें, तो कहेंगे ये 2 और 2 है, यानी यहाँ पे 2 की घाते 2 है। इसके अलावा 3 5 कैसे हैं, 3 5 अभाज्य गुणनखंड हैं लेकिन ये विषम है। तो सम और विषम आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अभी आगे और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो पहले अब चलो पहले यहाँ कैसे क्या करोगे आप, पहले तो ये चीज़ समझ लो मेरे भाई। चलो तो 60 का अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया। अब इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लिया करो पावर के रूप में। तो 2 का 2 बार गुणा हुआ इसलिए इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे। 3 का 1 बार गुणा हुआ है तो 3 का पावर 1 लिख देंगे। 5 का 1 बार गुणा हुआ है तो आप 5 का पावर 1 लिख देंगे। अब आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है। अब आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूं संख्या। ये तो 60 के अभाज्य गुणनखंड माने जाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 60 के अभाज्य जो पूछा है, सॉरी 60 के आपसे पूछा है 60 के
खंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये आपसे पूछा गया कि 60 के जो जितने भी गुणनखंड होंगे उसकी संख्या बताना है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो इनके पावर है, जैसे देखो 2 की पावर 2 लगी है ना, तो बस इसमें 1 आपको जोड़ देना है, यानी जो इसका पावर है उसमें 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए, फिर गुणे का निशान लगा दीजिए। तो ये आपने पहला अभाज्य संख्या लिया। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, इसका पावर क्या लगा, 1 लगा, तो 1 जो पावर है वो लिखेंगे, उसमें 1 और बढ़ा के गुणा कर देंगे। अब आगे किससे करना है गुणा, 5 अगली अभाज्य संख्या, इसका पावर 1 लगा है, तो देखो क्या करना है, आपका जो इसकी घात 1 है इसमें 1 और बढ़ा के लिख देना है। अब सभी का गुणा कर दो, 2 में 1 जुड़ गया 3, और 1 और 1 मिलके 2, और 1 और 1 मिलके 2। इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 दूना 4 3 12 जो है गुणनखंड आ गया, जो कि आपका बी वाला आंसर सही है। तो एक तरीका ये बहुत ही यूनिक तरीका है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब जैसे मान लो ये तो छोटा था, इसका आप गुणनखंड निकाल भी सकते थे, ऐसे भी देखो 12 ही आएगा। आप पहले तो प्रमाण ले लो, 60 को डिवाइड करने वाले 60 के जो विभाजक नंबर होंगे, कोई संख्या 1 से कट जाती है। देखो 2 से भी 60 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से 7 से नहीं कटने वाला, क्या 8 से कटेगा, 8 से आप काट के 8 बजे 4, 8 के पहाड़े में 60 नहीं आता, 8 9 10, 10 के पहाड़े में आएगा, 10 छक्का 60, 10 के बाद फिर 12 में आएगा, फिर 15 में आएगा, 15 के बाद 30 में आएगा, 30 के बाद 30 के बाद 35, 31, 45 में भी नहीं आएगा, और 30 दूना 60 हो जाएगा, और लग रहा है कि इसके बीच में फिर 60 ही होगा। जरा काउंट करके देखो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 5, देखो ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 हो रहा है, 1 कोई छूट रहा है, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 8 से 60 नहीं पूरा कटेगा ना। 8 के बाद 12 हो गया, 15 हो गया आपका, 15 हो गया, और 20, सॉरी जो एक छूटा था नंबर मेरे भाई देखो मिल गया। अब देखो 15 के बाद 20 आएगा, 15 20, और 20 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 60। देखो ये नंबर हो रहे हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सोचो एग्जाम में आप 60 के फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए इतना करेंगे, इतना सोचेंगे, तो आप परीक्षा में कहाँ से पेपर निकल पाएगा। यानी इसकी संख्या ऐसे भी बाहर आ रही है और मैंने ऐसे बताया, तो कुछ नहीं मेरे भाई, अब इसको लगाने का तरीका आप समझ चुके हैं बहुत आराम से, कि हमको उसका फैक्टर ज्ञात कर लेना है। अब फैक्टर निकालने के बाद उन संख्याओं को पावर के रूप में लिख लेना है, और जो उनके पावर आ रहे हैं, अब उनके जो भी पावर आ रहे हैं उन पावरों के में एक एक नंबर बढ़ा करके गुणा कर देना है। जैसे देखिए अगला देखो, 250 के कितने विभाजक हैं, कितने विभाजक हैं। विभाजक का मतलब ही वही है, यानी 250 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, यही आपसे पूछ रखा है। तो बस कुछ नहीं, देखो आप कितना तेजी से अब लगाते हो। आप 250 का पहले गुणनखंड निकालो, पहला काम गुणनखंड। तो देखो 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, और 2 5 10, फिर 2 से करेंगे। अब ये 2 से नहीं कटने वाला है, मान लीजिए अब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, आप देख पा रहे हैं। फिर आप 5 से करो, तो 5 से, अब देखिए 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो क्या होगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 25, फिर 5 1 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो 250 का आपको पहले गुणनखंड निकालना है। ये गुणनखंड कौन सा होता है, अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। तो क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, फिर यहाँ 5 आ रहा है, फिर यहाँ 5 आ रहा है, फिर 5, 3 बार 5, तो 5 25 5 125 दूना जो है, आप पता है कि 125 दूना 250। अब जरा देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 250 के कितने विभाजक, अब बताना है, तो आसान हो गया। अब गुणनखंड निकाल के इसको पावर के रूप में बदल लो, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 की पावर 1 माना जाएगा, और यहाँ 5 की घाते 3 बार गुणा हुआ है, तो 3, बस लग गया। अब यहाँ आपको लिखना है गुणकों की संख्या, यानी आपसे पूछा यहाँ विभाजक सब, तो लिख दो विभाजकों की संख्या। वो कैसे बताएंगे, तो मैंने बता दिया, जहां 2 की पावर है, यानी पहली जो अभाज्य संख्या 2 है, तो इसकी घात 1 है, और 1 आपको और बढ़ा देना है। बस जो आप इतना खोज के करेंगे वो डायरेक्ट इस ट्रिक से आ जाएगा। वो ट्रिक मैं अभी बताने जा रहा हूं, आप घबराओ नहीं। फिर देखो यहाँ 5 की घाते 3 है,
तो 3 में आप 1 बढ़ा देंगे। तो देखो अब ऐसे तो मौखिक ही बता सकते थे, इतना भी नहीं करना है। इसको 2 मान लेना है और इसको 4, इसमें 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओ, गुणा कर दो। तो इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 कर दो, और ये 3 पावर है तो 4 कर दो। देखो कितने विभाजक आ गए, 8। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 हो रहा है और ये 4 हो रहा है। 4 दूना कितने हो गए, 8 विभाजक होंगे। देखो 8 वाला आंसर सही हो गया। और आप करके भी देख लेना, इसके 250 को जितनी भी संख्याएं अब तक डिवाइड करेंगे उसकी संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। केवल 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 250 को डिवाइड करेंगी। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ पा रहे हो। अब देखो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। आगे जो है आपका वो अगला क्वेश्चन देखो, तो अब बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जैसे इसका मैं एक ट्रिक आपको तरीका दे दूं, आप अच्छे से नोट कर लो। अगर मान लो यदि, ये आप नोट कर सकते हैं, यदि एक संख्या का गुणनखंड, या मान लीजिए एक संख्या कोई हो वो इस रूप में दी जाए। जैसे आप कोई भी चीज़ आप मान सकते हैं आराम से। जैसे आप मान लो a का पावर आप p मान लो, और गुणे यहाँ पे b का पावर q। अब ये a b क्या है, ये a और b जो है अभाज्य संख्याएं होंगी, और ये p और q क्या है, उसके पावर है। तो यदि एक संख्या a का पावर p गुणे b का पावर q हो तो उसके कुल जो है गुणकों की संख्या क्या होगी। तो उसके जो गुणकों की संख्या होगी मेरे भाई, वो कैसे निकाली जाएगी, p + 1, यानी पहली अभाज्य संख्या का पावर जो है उसमें 1 जोड़ देंगे, और फिर गुणा करके जो है दूसरी वाली अभाज्य संख्या के भी पावर में 1 बढ़ा देंगे। अगर ऐसे और संख्याएं हैं, जैसे आपको मिल रहा है a का पावर p गुणे b का पावर q गुणे c का पावर r गुणे d का पावर p q r s मिल रहा है। अगर यहाँ के गुणकों की संख्या बतानी है तो क्या होगा, इसके नंबर तो कर देंगे p + 1 गुणे q + 1 गुणे r + 1 गुणे s + 1। कुछ नहीं, जो भी इन अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड हो रहा है, उन अभाज्य गुणनखंडों का जो पावर है उसके पावर को लिख लेना है, उसमें एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये आपको मैंने तरीका अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगला देखो जो यूपीएसआई 2017 में दिया था, वो ये क्वेश्चन है कि 11,025 है ना, के गुणकों की संख्या पूछा है। के गुणकों की संख्या बताओ, ये सवाल है। अब सोचो जरा 16 का गुणनखंड देखो, 16 तो छोटा है, 60 संख्या छोटी, उसके फैक्टर आप ऐसे भी बता सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल होंगे तो आप कैसे बताएंगे भाई, उसका फैक्टर निकालना। अब आप सोचेंगे 1 से कटेगा, 2 से, बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, अब इसके गुणक की संख्या बतानी है या गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो आपको यहाँ गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 11,025 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसका क्या गुणनखंड हो रहा है। तो गुणनखंड का तरीका मालूम है आपको, वो आपको ऐसे निकाल लेना है। क्या ये देख पा रहे हैं 2 से कटने वाला है, तो देखो 2 से काटेंगे तो 5 है, नहीं कटेगा। 3 से देख लो, 3 तिली का 9 हो जाएगा आपका, 9 2 11 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 3 6 का 18। तो ये देख लेना 3 से शायद ये कटेगा। तो देखो आप 3 तिली का 9, और 9 में जैसे ही आप जो है क्या कर पा रहे हो, आप जैसे 3 तिली का 9 हो गया ना, तो 9 2 11, 2 बच गया। अब ये 20 हो गया, 20 में भागा देंगे तो 3 6 का 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, अब फिर 3 22 हो जाएगा, तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर देखो 3 से देख लो आप कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूना के 6, फिर 3 दूना 6 हो गया। देखो 3 1 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15। अब जरा देख लेना है आप जो है, क्या 3 से कटेगा, 3 चौको 12, अब नहीं कटेगा। अब चले जाओ सीधा 3 के बाद 5। देखिए अगली देखो, अगर 2 नहीं यहाँ पे आया तो अगली अभाज्य संख्या 3 आई, 3 के बाद 5, तो 5 दूना के 10, 5 चौको 20 और 5वां 25। फिर 5 से काटो आप, तो 5 चौका 20, देखो आप 5 चौको 20 हो जा रहा है, और 5 9 45 आपका देख पा रहे हो आप, 5 चौको 20, 5 9 45। अब 7 से कटेगा अगली अभाज्य संख्या, 7 7 49, तो ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो 11,025 का फैक्टर आया, वो आया 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और 7 गुणे 7। ये इसका गुणनखंड आ रहा है। तो अब कुछ नहीं, आप इसके फैक्टर को निकाल चुके हैं, तो इसे पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इसे पावर के रूप में क्या लिखा जाएगा, 3 का 2 बार है तो आप लिख देंगे 3 की घाते 2,
5 की घाते 2, 7 की घाते 2, ये इसका गुणनखंड आ गया। तो जो ये अभाज्य, देखो 3, 5, 7 आपस में अभाज्य संख्या, इनका गुणनखंड आ चुका है पावर के रूप में। तो आपको गुणनखंड करना है, फिर उसका पावर बनाना है। अब आपको बताना है गुणकों की संख्या, तो लीजिए आ गया। गुणकों की संख्या बताने का तरीका ये है कि जो भी इनके पावर हैं, जैसे इसका पावर 2 है तो 1 बढ़ा दीजिए, इसका 5 का पावर 2 है तो गुणा, अब सबका एक पावर बढ़ा के गुणा कर देना है। तो 2 धन 1 करेंगे, फिर यहाँ 5 का भी पावर 2 है तो 2 धन 1 करेंगे, फिर 7 का भी पावर 2 है तो 2 धन 1 करेंगे। इस तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा, 3 तिली का 9 तिली 27 मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 27 आया होगा, डी वाला सही है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बड़े आराम से ये चीज़ समझ में आ गई। आप देख पा रहे हैं कि जैसे अगर बात की जाए 1125 के गुणकों की, तो जैसे 11,025, तो आपको एक बार और देख लो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 11,025 का बताना है मेरे भाई। तो इसका जब सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना होगा, पहला काम है गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर जो है क्या करेंगे, जो मतलब ये गुणनखंड को क्या करना है, घात के रूप में लिखना है, फिर तब जाके संख्या बताएंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 7 गुणे 7 इसका फैक्टर आ रहा है, पावर के रूप में ये लिख दीजिए आप, ये पावर के रूप में आपने लिख दिया। अब इसके बाद इसकी संख्या बतानी है, गुणकों की संख्या, यानी गुणकों की संख्या भी पूछ सकता था, या कहता 11,025 है, इसके गुणनखंड की संख्या बताओ, या 11,025 संख्या को विभाजित करने वाले विभाजकों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो वो 27 होगी। 27 ऐसे नंबर होंगे जो 11,025 को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, अब इसका संख्या बताना है तो बस पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो 3, फिर 2 में 1 जोड़ दो 3, फिर 2 में 1 जोड़ दो 3, 3 तिली का 9 तिली 27, ये हो गया। अब देखिए जो आगे के सब क्वेश्चन आने वाले हैं, अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अभी देखो वीडियो छोड़ना मत, अभी आगे तो बहुत कुछ बचा इसमें, ठीक है। आप अगर इसी में सोच गए कि चलो ये तो मैं जान गया, अब इसका विद्वान हो गया, और पता लगा पेपर में क्वेश्चन घुमा दिया, तो बस आप जो है सीधा हाथ खड़ा कर लोगे। आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। अब देखो आगे अगला कहता है 144 के गुणकों की संख्या, यह जो है त्रिपुरा अध्यापक परीक्षा में आया हुआ है, त्रिपुरा अध्यापक परीक्षा। तो 144 है मेरे भाई, तो 144 का सबसे पहले क्या निकलेगा, गुणनखंड। 144 का फैक्टर निकाल लो, पहला काम करो। तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर आपका 36 दूना 72 होता है, फिर 18 हो जाएगा, फिर 2 9 72 हो जाएगा, फिर 3 तिली का 9, ये आ गया आपका। यानी 144 का फैक्टर देख रहे हैं कि 2 का 4 बार गुणा हो रहा है, 2 का 4 बार हो रहा है, और 3 का 2 बार हो रहा है, ये हो रहा है बस। तो 144 का फैक्टर ये आ रहा है, तो 144 के गुणकों की संख्या क्या मानी जाएगी, तो बस देख लेना। अब यहाँ पर बस इसका एक जो पावर ले लो, 2 का पावर 4 है। देखो यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्याएं उनकी घात से मतलब है, तो इसकी घात क्या है, 4, इसमें 1 और जोड़ दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। अगली अभाज्य संख्या 3 है, इसका पावर 2 है, 2 लिखिए, उसमें 1 और बढ़ा दीजिए। तो 4 1 कितना हो गया, 5, 2 1 3, 3 5 15। आखिरकार इसके गुणकों की संख्या क्या है मेरे भाई, 15। ये अध्यापक परीक्षा में पूछा गया है, टेट, सुपर टेट, रेलवे एग्जाम, इस तरीके का। तो देखो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। गुणक का मतलब गुणा से मतलब है, यानी गुणक का मतलब ही गुणनखंड है, यानी गुणकों की संख्या पूछ रहा है मतलब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, विभाजकों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो गुणनखंड निकालना तो आप किसी भी संख्या का जानते थे मेरे भाई, लेकिन गुणनखंड की संख्या निकालना आपको नहीं पता था। किसी भी संख्या का फैक्टर आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं इस मेथड से, लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे थे कि भाई गुणकों की संख्या पूछ देगा। पहली बात तो गुणकों का नाम आ गया, तो यही डाउटफुल हो गया था। या गुणनखंड की संख्याएं कितनी होंगी, तब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ नहीं, आप गुणनखंड निकालो, उसे पावर के रूप में लिखो, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं जो गुणनखंड के रूप में आ रही हैं उनके जो भी पावर आ रहे हैं उसमें आपको एक एक बस बड़ा प्लस करके सभी का आपस में गुणा कर देना मेरे भाई, तो ये आ जाएगा गुणकों की संख्या। अब देखो एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी यूनिक है। अब उस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी कि ये सम, देखो यहाँ पे आ रहा है भाज्य गुणक और अभाज्य गुणकों के बारे में। तो यहाँ जो पूछा गया पूरा प्रश्न लिखने दो आप, 1296 के विषम, अब इसको अच्छे से समझ लो, यही लास्ट है। 1296 के विषम गुणकों की संख्या पूछा है, विषम
गुणकों की संख्या। तो चलो मैं बहुत ज़्यादा देर न करते, पहले इसको डायरेक्ट देखो। जब भी विषम गुणक की संख्या आपसे पूछे, चाहे सम गुणक की संख्या पूछे, सम गुणकों की संख्या, विषम गुणकों की संख्या पूछे, तो पहले आप पूरे गुणकों की संख्या निकालो। तो कैसे निकलेगी? आप 1296 का पहले लौसा ले लो, आप इस पहले गुणनखंड निकालो। तो पहला ड्यूटी में आएगा कि 1296 का आपको क्या करना होगा, पहले 1296 का आपको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड। ये काम आपको पहले नंबर पे करना है, जैसा कि अब तक करते आ रहे हो। तो 1296 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालो, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो अभाज्य, अब मैं बताऊंगा आगे। देखो जो ये अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य जो किसी से न कटने वाली संख्या है, तो अभाज्य जो गुणनखंड या अभाज्य जो गुणक होते हैं, तो अभाज्य जो गुणक होता है वो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 सॉरी 9 नहीं, 2 3 5 7 11 13 100 मान पता है कि 1 से 100 तक की गिनती में आपकी 25 ठो अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन यह अभाज्य गुणक भी 2 प्रकार का होता है। पहले तो ये ध्यान दो, 2 प्रकार का। एक होगा सम अभाज्य गुणक और दूसरा होता है विषम अभाज्य गुणक। तो याद रखना मेरे भाई, सम अभाज्य गुणक मात्र एक है, वह भी होता है 2। मात्र 2 ही तो एक सम संख्या है जो अभाज्य है। तो सम अभाज्य गुणक में 2 आता है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब, चाहे 3 आए, 5 आए, 7 आए, ये सारी जो संख्याएं हैं ये विषम अभाज्य गुणक की कैटेगरी। पहली बात, विषम संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य में क्या है? ये विषम है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और साथ में सम भी है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा गया है विषम गुणक, तो इसे आप सम अभाज्य न कह करके चलो। तो आगे मैं बता रहा हूं जो हमारा गुणक भी होता है। अब इसी चीज को यहां भी समझ लो, जो गुणक होता है ना, यह 2 प्रकार का होता है। अब गुणक भी 2 प्रकार का होगा। जो गुणक होगा 2 प्रकार का, एक होगा सम गुणक और एक होगा आपका विषम गुणक। तो सम गुणक में क्या आएगा? 2 का जो पावर होगा, यानी सम गुणक मात्र 1 है, 2 है, और विषम गुणक में आपके 3 5 7 100 बहुत सारे आते हैं इसके अंतर्गत। ये जो नंबर है ये सब विषम गुणक माने जाएंगे। और ये वाला जो नंबर रहेगा, जैसे मान लो लिख दिया 2 का पावर 3 अगुड़े 3 का पावर 5 अगुड़े 4 का पावर 4 कैसे लिखेगा, 5 का पावर 2। तो यहाँ जो 2 का पावर 3 है ना मेरे भाई, यही एकमात्र सम गुणक है। यानी यहाँ जो सम गुणक जो सम संख्या का होगा, जो सम संख्या की पावर लगी वही होगा। जैसे यहाँ पे कहा जाए सम गुणकों की संख्या क्या है, तो 2 का पावर क्या लगा है? 3 लगा है, तो वो पावर 3 ले लेंगे और उसमें एक और बढ़ा के करेंगे गुणा, यानी 3 और 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4। यानी अब इसका करेंगे मतलब गुणा, तो 4 3 12। अगर सम गुणक 12 आ गया तो आप कुल गुणक निकाल करके अगर सम गुणक घटा देंगे तो विषम गुणक की संख्या आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए, अब तो कुछ आपने को मैंने क्लियर किया। अब आओ इस सवाल पे, पहले ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो 1296 का आप लीजिए, आप मौसल हो तो 2 गुणनखंड 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौक को 8, 2 8 16, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, फिर आपका 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करो, 2 8 16, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2। अब देखो 3 से कटेगा ये, 3 दूना के 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिली का 9, फिर 3 1 3। ये इसका फैक्टर आ गया। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ लिखो। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं, 2 का कै बार गुणा? 1 2 3 4 बार। तो 2 की घाते 4 अगुड़े 1 2 3 4, 3 की घाते 4। यहाँ ये समझना, इसका फैक्टर आ गया 2 की घाते 4 गुणे 3 की। अब इसमें कोई पूछे कि सम गुणक कौन है इसमें, अगर इसमें सम गुणक और विषम गुणक की बात की जाए तो सम संख्या क्या है? 2 है। तो 2 की घाते 4 जो है ना, यह सम गुणक माना जाएगा। पहली बात समझो अच्छे से, वर्ड पे ध्यान दो, सम गुणक। और 3 की घाते 4 क्या माना जाएगा मेरे भाई? विषम गुणक माना जाएगा। अब आपसे सम गुणक नहीं पूछा है, बल्कि मान लीजिए आपको निकालना पड़ेगा सम गुणकों की संख्या। जब सम गुणक की संख्या मालूम हो जाएगी तो टोटल गुणकों में से सम घटा देंगे तो विषम का ले लिया जाएगा।
ये चीज़ आप कुछ थोड़ा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सम गुणक क्या है, विषम गुणक क्या है। तो देखिए, कोई किसी भी संख्या का जब आप गुणनखंड निकालते हैं तो वो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ही निकाला जाता है। जहाँ पर जो भी संख्याएं आएंगी गुणे के रूप में सब अभाज्य आती हैं। 2 आएगा, 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, चाहे 7 आएगा, चाहे 11 आएगा, 13, यही आएगा। इसके अलावा बीच में यहाँ 4 नहीं हो सकता सम संख्या। अब बात समझ में आ रही है? तो ये तो अच्छा, अब ये हो गया। तो लिखो 1296 के गुणकों की संख्या, कुल गुणकों की संख्या, के कुल गुणकों की संख्या। ये कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो नियम जान रहे हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, दोनों की पावर 4 है। 4 में 1 बढ़ा दीजिए, गुणा करके फिर 4 में 1 बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से जो है 25 हो गया। तो कुल गुणकों की संख्या तो 25 आ रही। अगर ये क्वेश्चन होता कि 1296 के अंतर्गत आने वाले कुल विभाजक कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणक कितने हैं, तो 25। लेकिन आपसे यह नहीं पूछ रहा, कह रहा है विषम गुणक की संख्या बताओ। तो अब यहाँ हमारे पास सम गुणक निकालने का एक पावर है। केवल हम सम गुणक ही निकाल सकते हैं, इसलिए कि सम संख्या, सम गुणक हमारे पास 2 है, 2 की पावर 4 है। तो देखो कैसे नहीं, पहली बात तो सम गुणक लिखो। तो सम गुणक इसमें क्या है? 1296 में जो सम गुणक आया है वो 2 की घाते 4 आया है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप इनको निकालना है सम गुणकों की संख्या। ये काफ़ी डिफिकल्ट था भाई मेरे, इसको समझ लो अच्छे से। अब सम गुणकों की संख्या निकालने का जो तरीका है वो ये है मेरे भाई कि जो ये सम संख्या है, जो ये सम गुणक है, इसका जितना पावर लगा है वो लिख दीजिए और उसके बाद उसमें से 1 और बढ़ा दिए। जैसे आप यहाँ पावर 4 होता था, 2 का 4, तो 1 लिखते ही थे बढ़ा के ना। तो वो काम करना है, बशर्ते जो इसका पावर है पुनः उसका उसमें गुणा कर दो। यानी 4 लिखना है, फिर 4 धन 1 कर देना। तो 4 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है? 4 5 20। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम गुणकों की संख्या 20 आ गई है और टोटल गुणक 25 हैं। तो अब विषम गुणकों की संख्या क्या होगी? विषम गुणकों की संख्या। तो जो इसमें विषम संख्या वाले जो मतलब गुणक आएंगे, जो 3, इसका मतलब आप समझ रहे हो, 2 जो इसमें आया है वो 20 बार आया। अगर 2 को देखा जाए तो 2 का गुणा 20 बार हुआ, यानी 2 वाला जो गुणक इस जो 1296 को जो काटने वाली जो संख्याएं होंगी उनमें 2 जो है 20 बार आया होगा और 3 जो है कई बार आया होगा? देखो 5 बार। तो देखो यहाँ क्या हो गया? कुल 25 है, पूरे गुणकों की संख्या 25 और सम गुणक आपने निकाल लिया है 20। तो विषम गुणक की संख्या मेरे भाई क्या होगी? 5। यही इसका आंसर माना जाएगा। अब चलिए कुछ, अगर ये नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण मैं और ले रहा हूँ। सम गुणक विषम गुणक जान गए, उनकी संख्या। तो इसका भी मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ आपके सामने। अभी एक तो छोटा सा उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे समझो, पहली बात जो गुणक होगा ना, जो गुणक होगा एक बार पुनः देख लें आप, 2 प्रकार का होगा। एक होगा सम गुणक, एक होगा विषम गुणक। सम गुणक की संख्या कैसे निकलेगी? सम गुणकों की संख्या कैसे निकलेगी? देखो अभी मैंने बताया था कि अगर a का पावर p हो और गुणे b का पावर q के रूप में संख्या हो तो टोटल जो है, तो अगर इस रूप में कोई संख्या दी गई है तो सम गुणकों की संख्या कैसे निकलेगी? सम गुणकों की संख्या निकालेंगे कैसे मेरे भाई? जो सम संख्या, पहला a क्या है? पहला a सम अभाज्य संख्या, यानी ये 2 होता ही है सम अभाज्य संख्या, पहला 2 से ही काटते हैं। तो ये इसका जो पावर p है वो लिखना है और इंटू p+1, यही इसका फार्मूला है सम गुणक की संख्या का। और जहाँ जो है, जहाँ a क्या होगा? a जो है सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 है। ठीक है, हो गया क्लियर। सम गुणकों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? वही p और p+1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या n इंटू n+1। जितना 2 वाली जो 2 के पावर के रूप में जो संख्या दी रहेगी उस पावर की संख्या को लिखना है, उसमें 1 बढ़ा देना है, गुणा कर देंगे तो वही सम गुणक की संख्या। जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ 250 में, चलिए जैसे कि आपने देखा 250 में सम गुणकों की संख्या, तो यहाँ आपको क्या मिल रही है? चलो देखो, 250 में आपने 2 से काटा 125 आया, फिर 5 से काटे तो 25, 5 125, फिर 5 से काटे 5 बार 1। तो आप देख रहे थे कि 2 आया था, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया था।
यहाँ 2 का पावर 1 होगा, यहाँ 5 का पावर 3। तो सम गुणकों की संख्या यहाँ साफ दिख रही है कितनी होने वाली है इस नंबर में पूरी। तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका पावर क्या दिया है, 1 दिया गया है, और 1 में 1 आप बढ़ाएंगे तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा, यानी 2 इकाई 2। तो इसकी संख्या इस पूरे मतलब जो 2 से जो डिवाइड होगा ये नंबर, वो उसमें सम गुणकों की संख्या 2 हो गई। अब कुल कितने हैं गुणक जरा देखो, तो यहाँ पे निकालना हो तो 1 धन 1 करेंगे और फिर 3 धन 1 करेंगे। तो आप देखे ही थे यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 4 गुना 8, तो पूरे गुणक 8 हो रहे हैं। जब पूरे गुणकों की संख्या 8 हो रही है, सम गुणक 2 है, तो विषम की संख्या क्या हो गई 4। तो इस तरीके से आप बता पाएंगे। अब चलो मैं 60 वाला भी बता देता हूँ, सम विषम गुणक निकालना, बस ये लास्ट हो जाएगा। अब आपसे कोई कह दे कि 60 के गुणनखंड के अंतर्गत आने वाले 60 के विषम गुणक की संख्या बताओ। 60 के विषम गुणकों की संख्या बताओ, यही मेरा टॉपिक है। तो 60 का पहले आप तो फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 20 3 60, 2 15 हो गया, और 3 5 15 हो गया, और 5 इकाई, तो 5 3 15 4 60। तो देख रहे हैं इसका फैक्टर क्या हो रहा है, यानी अभाज्य। पहले क्या निकालेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड 60 का। तो यही आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर आपको क्या करना है, पावर देना है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब आपसे कह रहा है कि भाई विषम गुणक की संख्या बताओ। तो यहाँ सम गुणक देखो क्या है, सम संख्या 2 है, बाकी ये सब विषम संख्या है। तो ऐसा नहीं कर देंगे कि ये 2 होगी जो है, नहीं, गलत हो जाएगा। अब यहाँ जो है पहले लिखो सम गुणक क्या है यहाँ पे। तो सम गुणक इसमें 2 की घाते 2 है। अब आप निकाल लो सम गुणक की संख्या। तो सम गुणकों की संख्या निकाल लो क्या होगी। तो देखो पावर इसका 2 है सम संख्या का, तो लिख दो, फिर 2 में 1 और जोड़ दो। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 2 1 3, यानी 3 दूना 6। यहाँ सम गुणकों की संख्या 6 आ गई। कुल गुणक निकालो, कुल कितने गुणक होंगे इसके, तो वो कैसे निकलेगा। देखो जो ये हैं, 2 का पावर 2 है तो 2 लिख दो, 1 जोड़ दो उसमें, गुणे इसका पावर 1 है तो 1 धन 1 कर दो, 5 का पावर 1 है तो 1 धन 1 कर दो 2। अब देखो 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 3 12 हो गया। तो देखो कुल गुणक, टोटल गुणक 12 हो रहे हैं, और उसमें से जो है आप क्या कर रहे हैं, सम गुणक 6 घटा दो। तो यहाँ पर जो 6 पुनः आ रहा है, यानी विषम गुणकों की संख्या क्या हो जाएगी 6। तो इस तरीके से मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि वास्तव में देखिए, जो अब तक आपको थोड़ा डाउट माइंड में रहा होगा कि ये वास्तव में गुणक की संख्या क्या होती है। देखिए गुणक का मतलब गुणनखंड से ही मतलब है, यानी विभाजक से ही, विभाजकों से ही मतलब है। या विभाजकों की संख्या पूछे, या गुणनखंड की संख्या पूछे, या गुणकों की संख्या पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम उस संख्या का गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। निकालने के बाद उसके गुणनखंड को पावर के रूप में कन्वर्ट कर देना है। फिर जो उनके पावर हैं उन सारे पावरों में एक एक जोड़ करके फिर सारे पावरों का आपस में गुणा कर देना है। तो तत्काल मौखिक जो है आप बढ़िया ने क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है, और सभी पावरों को एक एक उसमें बढ़ा के जोड़ देना है। अब फिर आपस में गुणा कर देना, जो संख्या आएगी, जो गुणा करने पर आएगा वह गुणकों की संख्या होगी, उस संख्या के गुणकों की संख्या हो जाएगी ये। और यदि आपसे सम गुणक की बात करें तो केवल आपको ये देखना है कि आप पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना होगा मेरे भाई, गुणनखंड तो आपने कर लिया, और गुणनखंड करने के बाद आपको 2 के पावर के रूप में जो संख्या दी गई है वही तो सम गुणक होगा, वही तो सम संख्या है। बस उसके पावर को देखना, अगर उसका पावर 2 दिया गया है तो उसमें 1 और बढ़ा दीजिए, 2 1 3, और आपस में दोनों का गुणा कर दो। जितना पावर है वो प्लस उससे 1 बढ़ा करके जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो, यानी 2 है तो 2 में 3 का गुणा होगा। अगर पावर 2 है तो 3 का कर देंगे गुणा, 2 1 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो जब सम गुणक आ गया तो कुल गुणकों की संख्या में से आप सम घटा दोगे तो विषम आ गया। दोस्तों इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया था, काफ़ी कुछ करके इसके, देखो इसके सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वेश्चन को लगा देना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, ऑडियंस को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने पूरा आपके साथ प्रयास किया और अच्छे तरीके से दे दिया। आज के बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे प्रश्नों में आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगा। यदि दोस्तों आप अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना, लाइक बटन आप दबा दो, लाइक ज़रूर करना दोस्तों।
और यदि आप हमारे चैनल पे बने रहे तो मैं इस तरीके की गूढ़ वीडियो लाता रहूँगा जिस पर अब तक जो है गणित के अंदर वीडियो नहीं बनाई गई, या जो बहुत एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं होता है, बस मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं और ये सब टॉपिक जो है गौण रह जाता है। तो मैं ऐसे जो है गौण टॉपिकों के ऊपर आप लोगों के बीच वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।